आप जो अपनी जिंदगी में बार बार एक ही तरह के पैटर्न दोहराते हुए थक गए हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी सफलता पा लें, अंदर एक खालीपन है जो भरता ही नहीं? एक बेचैनी, एक अधूरापन, जैसे कुछ खो गया है। यह एहसास, यह पैटर्न कोई संयोग नहीं है। यह आपके अतीत से आ रही एक गूंज है। यह आपके भीतर मौजूद उस छोटे बच्चे की आवाज है जो घायल है, जिसे अनदेखा किया गया है और जो आज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया गया है कि अपने अतीत को भूल जाओ, मजबूत बनो और आगे बढ़ो। हमें लगता है कि अपने उस घायल भीतरी बच्चे को या तो ठीक करना है या उसे हमेशा के लिए चुप करा देना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि उस बच्चे को चुप कराने या ठीक करने की नहीं, बल्कि उसे प्यार और स्वीकृति के साथ एकीकृत करने यानी एक करने की जरूरत है? यह कोई मनोवैज्ञानिक कल्पना नहीं है। यह क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और सदियों पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित एक गहरा सत्य है। अपने भीतरी बच्चे को एकीकृत करना सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है। यह एक ऊर्जावान आवृत्ति बदलाव, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है जो आपके जीवन के अनुभव के मौजूदा प्रतिमान को, आपके करंट पैराडाइम को फिर से लिखता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे उन पैटर्न्स को तोड़ने की कुंजी है जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं। तो आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम एक यात्रा पर चलेंगे। हम क्वांटम जगत में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे अपने सबसे कोमल हिस्से को गले लगाकर आप अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस समस्या का समाधान आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। समाधान है सचेत एकीकरण। इसका मतलब है जानबूझकर, पूरी चेतना के साथ अपने भीतर के उस बच्चे की ओर मुद्दना जिसे आप अब तक भागते रहे हैं। उसे डांटने, सुधारने या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने के बजाय उससे बात करना, उसे सुनना और उसे वह प्यार और सुरक्षा देना जो उसे कभी नहीं मिली। अब आपका तर्क संगत मन शायद कहेगा, यह कैसे काम कर सकता है? यह सिर्फ कल्पना ही तो है। लेकिन यहीं पर क्वांटम विज्ञान हमारी मदद करता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी यादें, यह सब कुछ सिर्फ ऊर्जा है जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। आपका घायल भीतरी बच्चा आपके ऊर्जा क्षेत्र में फंसी हुई एक कम आवृत्ति वाली ऊर्जा है। यह डर, शर्म, अकेलेपन और असुरक्षा की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। जब आप अपने वर्तमान वयस्क स्वरूप में उस बच्चे की ओर बिना शर्त प्यार, करुणा और स्वीकृति की उच्च आवृत्ति वाली ऊर्जा भेजते हैं, तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जावान बदलाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक रेडियो को ट्यून कर रहे हैं। अब तक आपका रेडियो डर और कमी के स्टेशन पर सेट था और इसीलिए आपकी जिंदगी में वही सब बज रहा था। सचेत एकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें आप जानबूझकर डायल घुमाते हैं और अपने अस्तित्व की फ्रीक्वेंसी को प्यार, संपूर्णता और शक्ति के स्टेशन पर सेट करते हैं। यह सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला विचार नहीं है, यह ऊर्जा के नियमों का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। आप अतीत को नहीं बदल रहे हैं, आप वर्तमान क्षण में अतीत की ऊर्जावान छाप को बदल रहे हैं। और जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आपकी वास्तविकता भी बदल जाती है। यह समझना जरूरी है कि आपकी पहचान, जिसे आप मैं कहते हैं, असल में उस घायल बच्चे के अनुभवों के चारों ओर बनी एक सुरक्षात्मक दीवार है। अगर बचपन में आपको यह महसूस कराया गया कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, तो शायद आपने एक ओवर अचीवर यानी हमेशा कुछ हासिल करने वाले की पहचान बना ली ताकि आप अपनी कीमत साबित कर सकें। अगर आपको अकेला छोड़ दिया गया तो शायद आप एक पीपल प्लीजर यानी दूसरों को खुश करने वाले बन गए ताकि कोई आपको छोड़ करना जाए। ये पहचानें उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई रणनीतियां थीं। ये तब जरूरी थीं, लेकिन अब वे आपको एक पिंजरे में कैद रखती हैं। अब यहां न्यूरोसाइंस का अविश्वसनीय सिद्धांत आता है। हमारे दिमाग का 95% हिस्सा हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। यह हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। और यह अवचेतन मन
बचपन के शुरुआती सालों में प्रोग्राम किया जाता है। आपके भीतरी बच्चे के डर, विश्वास और अनसुलझे दर्द ही वे कोर प्रोग्राम हैं जो आज भी आपकी जिंदगी का 95% हिस्सा चला रहे हैं। आपका चेतन मन, जो सिर्फ 5% है, पूरी इच्छा शक्ति से कहता है, मुझे एक प्यार भरा रिश्ता चाहिए। लेकिन अगर अवचेतन मन में यह प्रोग्राम है कि प्यार असुरक्षित है, तो आप अनजाने में खुद को ही धोखा देंगे और ऐसे रिश्तों को आकर्षित करेंगे जो इस पुराने विश्वास को सही साबित करें। यह आपके अंदर एक निरंतर संघर्ष, एक ऊर्जावान असंगति पैदा करता है। आप एक ही समय में गैस और ब्रेक दोनों दबा रहे हैं और इसी वजह से आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो सवाल यह है कि इस 25% हिस्से को फिर से कैसे प्रोग्राम किया जाए। इसका जवाब क्वांटम भौतिकी के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय प्रयोगों में से एक में छिपा है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग ने यह साबित किया कि ऊर्जा, जैसे इलेक्ट्रॉन, तब तक संभावनाओं की एक लहर के रूप में मौजूद रहती है जब तक उसे देखा नहीं जाता। जिस क्षण एक पर्यवेक्षक, एक ऑब्जर्वर उसे देखता है, वह लहर एक निश्चित कण में, एक वास्तविकता में बदल जाती है। आप अपनी चेतना के ऑब्जर्वर हैं। आपका भीतरी बच्चे का दर्द उन अनगिनत दर्दनाक संभावनाओं की एक लहर है। अब तक आप उसे देखने से बचते रहे हैं और इसलिए वह लहर वैसी की वैसी बनी हुई है जो आपके जीवन में बार बार वही दर्द पैदा कर रही है। जिस क्षण आप अपनी प्रेममयी चेतना, अपनी जागरूकता को एक ऑब्जर्वर के रूप में उस दर्द की ओर मोड़ते हैं, आप उस संभावना की लहर को ढहा देते हैं। आप उसे एक नई वास्तविकता में बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। आप केवल अतीत को याद नहीं कर रहे हैं, आप वर्तमान क्षण में उसकी ऊर्जावान संरचना को सक्रिय रूप से फिर से लिख रहे हैं। तो पहला व्यावहारिक कदम यह है, एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करें और अपने छोटे स्वरूप से पूछें, तुम्हें मुझसे अभी क्या सुनने की जरूरत है, और फिर बस सुनें। अपने दिमाग से जवाब देने की कोशिश न करें। महसूस करें, जो भी भावनाएं उठें उन्हें उठने दें। हो सकता है आपको कुछ सुनाई न दे, लेकिन आपको कुछ महसूस जरूर होगा। शर्म, गुस्सा, अकेलापन। बस उसके साथ रहें, उसे अपनी प्रेममयी उपस्थिति का उपहार दें। यहां क्वांटम भौतिकी का एक और सिद्धांत काम करता है, अनुनाद या रेजोनेंस। अगर आप 2 ट्यूनिंग फोर्क्स को पास पास रखते हैं और एक को बजाते हैं, तो दूसरा, अगर वह उसी फ्रीक्वेंसी का है, तो अपने आप वाइब्रेट करने लगेगा। आप अपने वयस्क स्वरूप में प्यार और करुणा की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने की क्षमता रखते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने ऊर्जा क्षेत्र के उस हिस्से को जो दर्द में है, अपने साथ अनुनाद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप बस एक उच्च कंपन का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ऊर्जा का नियम है कि निचला कंपन स्वाभाविक रूप से उच्च कंपन की ओर आकर्षित होता है। दूसरा व्यावहारिक कदम यह है, अपने भीतरी बच्चे से यह शक्तिशाली प्रतिज्ञान कहें, और इसे सिर्फ कहें नहीं, इसे महसूस करें। अपने हाथ अपने दिल पर रखें और कहें, तुमने जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी किया वह काफी था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम सुरक्षित हो। मैं यहां हूं और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। यह संवाद आपके अवचेतन मन को फिर से कंडीशन करने की शुरुआत है। यह प्रक्रिया सिर्फ आपके मन और भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह आपके शरीर के हर कोशिका तक पहुंचती है। यहीं पर एपिजेनेटिक्स का क्रांतिकारी विज्ञान सामने आता है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है जीन्स के ऊपर नियंत्रण। यह विज्ञान हमें बताता है कि हमारे जीन हमारी नियति नहीं है। हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास रासायनिक संकेत बनाते हैं जो हमारे जीन को चालू या बंद कर सकते हैं। जब आपके भीतरी बच्चे ने आघात या उपेक्षा का अनुभव किया, तो उसके शरीर ने तनाव के हार्मोन जारी किए। इन हार्मोनों ने कुछ जीन्स को सक्रिय कर दिया जो सर्वाइवल मोड यानी ऑलरेडी आउट हो या भागो की प्रतिक्रिया से योद्धे थे, और उन जीन्स को बंद कर दिया जो विकास, मरम्मत और शांति से योद्धे थे। यह एक एपिजेनेटिक छाप बन गई जो आज भी आपके शरीर में मौजूद है। जब आप सचेत रूप से अपने भीतरी बच्चे को एकीकृत करते हैं,
जब आप अपनी भावनात्मक स्थिति को डर से प्यार में बदलते हैं तो आप सचमुच अपने शरीर में एक नई रासायनिक कॉकटेल बना रहे होते हैं। आप शांति और सुरक्षा के न्यूरोपेप्टाइड्स जारी करते हैं। यह नए संकेत आपके डीएनए को भेजते हैं जो तनाव से जुड़े जीन्स को बंद करते हैं और स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से जुड़े जीन्स को चालू करते हैं। आप सचमुच अपनी जीव विज्ञान को बदल रहे हैं और यह सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है। हाल के शोध से पता चला है कि आघात एपिजेनेटिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो सकता है। आपके माता पिता का अनसुलझा दर्द और तनाव आपको सिर्फ उनके व्यवहार के माध्यम से ही नहीं बल्कि आपके डीएनए की अभिव्यक्ति के माध्यम से भी मिला है। जब आप अपने भीतरी बच्चे के साथ यह काम करते हैं तो आप सिर्फ अपने अतीत को नहीं बल्कि अपने परिवार की ऊर्जावान विरासत को भी ठीक कर रहे होते हैं। आप उस पीढ़ीगत श्रृंखला को तोड़ डालते हैं। आप एक पैटर्न ब्रेकर बन जाते हैं। यह कोई नया विचार नहीं है। हजारों सालों से प्राचीन ज्ञान परंपराएं हमें यही सिखाती आ रही हैं। वेदांत दर्शन में संस्कार की अवधारणा है। संस्कार अतीत के अनुभवों से बने गहरे मानसिक और ऊर्जावान छापे या खांचे हैं। ये संस्कार हमारे अवचेतन मन में संग्रहित होते हैं और हमारी प्रवृत्तियों, प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। भीतरी बच्चे का काम इन नकारात्मक संस्कारों को सचेत रूप से देखने, उन्हें अपनी प्रेममयी जागरूकता से चिकना करने और नए सकारात्मक संस्कार बनाने की प्रक्रिया है। वेदांत सिखाता है कि आपका सच्चा स्वरूप आपका आत्मन शुद्ध चेतना है। आप दर्द नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो दर्द का अनुभव कर रही है। आप स्क्रीन हैं, न कि उस पर चल रही दर्दनाक फिल्म। जब आप अपने भीतरी बच्चे के दर्द को बिना उससे अपनी पहचान जोड़े एक साक्षी के रूप में देखते हैं तो आप अपनी सच्ची अपरिवर्तनीय प्रकृति को याद करना शुरू कर देते हैं। यह असंगति यानी आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच के संघर्ष को दूर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आपका चेतन मन कहता है मैं प्यार चाहता हूं और आपका अवचेतन मन आपके एकीकरण के काम के माध्यम से यह विश्वास करना सीख लेता है कि मैं प्यार के लायक हूं, तो आप सुसंगत हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा एक लेजर की तरह केंद्रित हो जाती है और आप एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय संकेत ब्रह्मांड में भेजते हैं जो एक नई वास्तविकता को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं? इसे एक ठोस आदत कैसे बना सकते हैं? पहला कदम, अपने बचपन की एक तस्वीर खोजें। एक ऐसी तस्वीर जहां आप अपनी सबसे स्वाभाविक अवस्था में दिख रहे हों। उस तस्वीर को अपने आईने पर, अपने डेस्क पर या अपने फोन के वॉलपेपर के रूप में रखें। हर सुबह उस बच्चे की आंखों में देखें और कहें, मैं आज तुम्हारी देखभाल करूंगा, करूंगी। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, सुनूंगी। तुम अकेले नहीं हो। यह एक सरल लेकिन गहरा कार्य है जो आपके अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि अब कुछ बदल गया है। दूसरा, अपनी भावनात्मक ट्रिगर्स को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक संदेशवाहक के रूप में देखना सीखें। जब आप किसी स्थिति में अनुपातहीन रूप से गुस्सा, दुखी या डरा हुआ महसूस करते हैं तो रुकें। खुद को डांटने के बजाय एक पल के लिए रुकें और पूछें, मेरे अंदर का कौन सा छोटा हिस्सा अब भी दर्द में है? उसे क्या महसूस हो रहा है? फिर अपने अंदर ही अंदर उस हिस्से को अपनी करुणा दें। उसे बताएं कि आपने उसे सुन लिया है। यह ट्रिगर को एक संकट से एक उपचार के अवसर में बदल देता है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अभी एक काम करें। चाहे आप कहीं भी हों, बस एक पल के लिए रुकें। अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखें, एक गहरी सांस लें और धीरे से अपने आप से फुसफुसाएं, मैं यहीं हूं। इसे महसूस करें, अपनी उपस्थिति को महसूस करें। अब इस प्रतिबद्धता को अपने और इस समुदाय के प्रति घोषित करने के लिए नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं अपने छोटे स्वरूप को एकीकृत कर रही हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह ब्रह्मांड में भेजी गई एक ऊर्जा है, एक इरादा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप आज जो भी हैं वह आपके उस छोटे स्वरूप के लचीलेपन और सर्वाइवल की रणनीतियों का प्रमाण है। आप उन तंत्रों के कारण जीवित रहे, उन तंत्रों के बावजूद नहीं।
उस बच्चे ने आपको बचाने के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता था वह किया। इसलिए उसे एक टूटी हुई चीज के रूप में देखने के बजाय उसे एक नायक के रूप में देखें। आपकी अंतर्निहित कीमत, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कभी खोई नहीं थी, वो सिर्फ दर्द और गलत धारणाओं की परतों के नीचे ढक गई थी। आप कीमत हासिल नहीं कर रहे हैं, आप उसे उजागर कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में आपका तार्किक मन संदेह पैदा करेगा। यह कहेगा, यह बेवकूफी भरा लगता है, खुद से बात करने से क्या बदलेगा। जब यह संदेह उठे तो इसे एक दुश्मन के रूप में न देखें, इसे भी अपने भीतरी बच्चे का एक डरा हुआ हिस्सा समझें, जो आपको परिचित दर्द में सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। उस संदेह का विज्ञान के साथ जवाब दें। आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, आप एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रहे हैं। आप अपने न्यूरल पाथवे को फिर से तार दे रहे हैं। आप अपनी एपिजेनेटिक अभिव्यक्ति को बदल रहे हैं। आप ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों का उपयोग कर रहे हैं। आपकी अहंकार पहचान जो उस घाव पर बनी है वह भी लड़ेगी। वह आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि आप अभी भी वही अयोग्य या अकेले व्यक्ति हैं। जब ऐसा हो तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि प्रक्रिया काम कर रही है। पुरानी संरचना को तोड़ा जा रहा है। इस प्रतिरोध का उसी करुणा के साथ जवाब दें जो आप अपने भीतरी बच्चे को देते हैं। उससे कहें, मैं तुम्हारे डर को समझती हूं, लेकिन अब हम एक नया रास्ता चुन रहे हैं। उपचार एक बार की घटना नहीं है, यह पल पल एक नई फ्रीक्वेंसी चुनने का एक सतत अभ्यास है। यह अपने लिए एक प्यार करने वाले माता पिता बनने का चुनाव करने के बारे में है, खासकर उन क्षणों में जब यह सबसे मुश्किल होता है। धीरे धीरे यह एक नई आधारभूत स्थिति, एक नया ऊर्जावान हस्ताक्षर बनाता है जो आपकी डिफॉल्ट वास्तविकता बन जाता है। आप फिर कभी कभार प्यार महसूस नहीं करते, आप प्यार बन जाते हैं। अंत में संदेश बहुत सरल है, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपको ठीक होने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखने की जरूरत है कि आप कौन हैं। आपका छोटा स्वरूप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भुला दिया जाए, बल्कि वह आपका एक पवित्र हिस्सा है जिसे प्यार और एकीकृत किया जाना है। यह एकीकरण एक क्वांटम छलांग है। यह आपके वर्तमान को फिर से लिखता है, आपके भविष्य को मुक्त करता है और आपके वंश की विरासत को ठीक करता है। आप ऑब्जर्वर हैं जो अपनी सचेत प्रेममयी जागरूकता के माध्यम से अपनी वास्तविकता को बदलते हैं। आप एक शक्तिशाली निर्माता हैं। आप अपने भीतर दुनिया बनाने वाली ऊर्जा रखते हैं। यह काम आत्म प्रेम का सबसे गहरा कार्य है। यह संपूर्णता की ओर वापसी की यात्रा है, उस सत्य को याद करने की यात्रा है कि आप कौन हैं। एक मानवीय अनुभव करती हुई शुद्ध अनंत चेतना। आपका अस्तित्व आपकी उत्कृष्ट कृति है और आपका छोटा स्वरूप वह कलाकार है जिसने इसे संभव बनाया। अगर यह संदेश आपके साथ गूंजता है, अगर आपको अपने भीतर एक बदलाव महसूस होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़कर ऐसी और सामग्री लाते रहेंगे जो आपको आपकी वास्तविक शक्ति को याद दिलाने में मदद करे। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है कि वे टूटे हुए नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ही अपने भीतरी बच्चे के साथ बातचीत शुरू करें। ब्रह्मांड आपके घर वापस आने का, आपके खुद के पास वापस आने का इंतजार कर रहा है।